हदीसों में दज्जाली फितने को सबसे बड़ा और खतरनाक फितना बताया गया है। कुरान और हदीस की स्टडी करने से पता चलता है कि दज्जाली फितने से केवल दज्जाल का निकलना मुराद नहीं है, बल्कि उसके आने से पहले जीवन की हर फील्ड में आइडियोलॉजिकल वॉर के जरिए एक ऐसी ग्लोबल सिस्टम और माहौल की स्थापना होगी जिसमें झूठ को सच और सच को झूठ का रूप देकर लोगों के दिलों और मेंटेलिटी को गुलाम बना लिया जाएगा। यही मुराद है जिसे दज्जाली सिस्टम से भी डिफाइन किया जाता है। अभी चल रहे समय को भी दज्जाली समय कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कल्चरल फील्ड में शर्म और हया को पीछे छोड़कर बेशर्मी और बेहयाई को स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और मॉडर्निटी समझा जा रहा है। इकोनॉमिक फील्ड में ईमानदारी और नैतिकता को छोड़कर ब्याज, धोखा, दगा, लालच और स्वार्थ को होशियारी यानी टैलेंट समझा जा रहा है। एजुकेशनल फील्ड में सच्चे ज्ञान को नकार कर भ्रमक और धारणाओं पर आधारित ज्ञान और इल्म को मॉडर्न एजुकेशन का नाम दिया जा रहा है। पॉलिटिकल फील्ड में लोक सेवा और सामाजिक कार्य करने के बजाय षड्यंत्र रचने, लोगों को बेवकूफ बनाने तथा दादागिरी और ढाक जमाने को पॉलिटिक्स समझा जा रहा है। सोशल फील्ड में दूसरों के हक अदा करने और उनका पालन करने के बजाय हक की मांग को मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म समझा जा रहा है। मॉरल फील्ड में दिलों की शुद्धि और दूसरों के प्रति आदर रखने के बजाय अपने स्वार्थ की पूर्ति और अपने लिए उपयोगी चीज को मोरालिटी समझा जा रहा है। रिलीजियस फील्ड में रूहानी यानी आध्यात्मिक उन्नति के बजाय भौतिक मटेरियल प्रगति को ही सक्सेस होना समझा जा रहा है। इसलिए आज के समय में इस प्रकार के दज्जाली फितने से बचने के लिए दीनी तालीम, कुरान और हदीस के साथ मजबूत संबंध और फिक्री बेदारी बहुत जरूरी है, जिसमें कुरान को विचार विमर्श का मूल सोर्स, सुन्नत को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल, महान मुस्लिम विद्वानों के फहम को इस्लामिक ट्रेडिशनल के रूप में मार्गदर्शन और इज्तिहाद को नई समस्याओं के समाधान के रूप में अपनाने से इंशाअल्लाह हम कभी इस दज्जाली फितने का शिकार नहीं बनेंगे।